हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इम्पॉर्टेंट फिल अप द ब्लैंक्स। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 30 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और इनको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लगाते चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देयर वर टू स्मॉल रूम्स इन द बीच हाउस एंड ब्लैंक सर्व्ड एज अ किचन। दो रूम थे, एक छोटे से दो रूम्स थे छोटे से हाउस में। तो उनमें से क्या किया, द स्मॉलर ऑफ विच, द स्मॉलेस्ट ऑफ विच, द स्मॉलर ऑफ देम, द स्मॉलेस्ट ऑफ दैट, स्मॉलेस्ट ऑफ दैट, क्लियर, सर्व्ड एज अ किचन। तो उन दोनों में से जो स्मॉलर था उसको कैसे काम किया, उसमें किचन की तरह काम किया। तो देखिए, चूंकि कंपैरिजन दो के बीच हो रहा है तो आना क्या चाहिए, टू रूम्स है, इसलिए स्मॉलर आना चाहिए, क्लियर। तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं, द स्मॉलर ऑफ विच और द स्मॉलर ऑफ देम। अब यहां जो है स्मॉलर किस में है, उन दोनों में से स्मॉलर है, तो विच की जगह आप यहां प्रेफर कीजिए आंसर अपना द स्मॉलर ऑफ देम, कि दो रूम थे, दोनों में से जो स्मॉलर था उससे किचन की तरह काम लिया। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डज शी लिव, शी लिव्ड, डिड शी लिव्ड और लिव्ड द गर्ल। Madhu has not been able to recall where, और ध्यान दीजिए जो where है ये क्या है, ये क्वेश्चन कम आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, सेंटेंस सिंपल सा असर्टिव हो जाएगा वेयर के बाद। तो where does she lived, where she lived, did lived, तो where she lived इस ऑप्शन पे आइए। देखिए, मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल where she lived। क्लियर, समझ आया। You mad if you think I'm going to show my answer sheet, कि आप पागल हो गए हो या पागल हो जाओगे अगर आप ये समझते हो कि मैं आपको अपनी आंसर शीट दिखाने जा रहा हूं। तो यू आर सपोज्ड टू बी, मस्ट बी, विल बी, ऑट टू बी। देखिए क्या होना चाहिए, यू आर सपोज टू बी मैड, कि तुम पागल हो गए हो। सपोज टू बी यूज करते हैं एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, तब आप इस इडियम का यूज करते हैं, आर सपोज टू बी। क्लियर, लेकिन मस्ट बी आप यूज करते हैं यूज फॉर शोइंग दैट यू आर वेरी सरप्राइज्ड। ये बता रहा है कहीं ना कहीं एक सरप्राइज को। तो अगर हम कहें यू मस्ट बी मैड इफ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी आंसर शीट दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ वेरी सरप्राइज्ड। तो यू आर सपोज टू बी की जगह अगर हम यहाँ मस्ट बी यूज करें, इट वुड बी बेटर। और विल बी और टू बी का कोई मतलब है ही नहीं, इन दोनों में से आपको चूज करना था। क्लियर, क्लियर कट आंसर यहाँ दिख रहा है। बढ़े आगे। इफ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट, रहीम द वन अरेस्टेड इंस्टीड ऑफ द रियल थीफ। क्या दिख रहा है, इफ आई हैड नॉट कम, यानी इफ के साथ आपको दिख गया हैड नॉट कम, हैड कम दिख गया, यानी आपको कंडीशनल सेंटेंस यहां दिख रहा है। अब देखिए कंडीशनल है तो इफ के साथ हैड और थर्ड फॉर्म है तो आगे क्या होगा। क्लियर, तो माइट बीन, मे हैव बीन, कैन हैव बीन और कुड हैव बीन। तो डेफिनेटली ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं। आपका माइट बीन या कुड हैव बीन, इन दोनों में से आप गेस कीजिए कौन सा आंसर आपका होना चाहिए। यस, तो क्या होना चाहिए, कुड हैव
और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होना चाहिए। अगर आपको इफ के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है तो दूसरी साइड क्या होगा, कुड, वुड, जो भी है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशनल आपको, ये कंडीशन आपको दिखेगी। तो इस केस में आपका जो आंसर ये क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? यस। बढ़े आगे फटाफट से, मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर ठीक हो जाना चाहिए। wheat is not native to India and barley isn't either, is either, is neither, isn't neither। कि wheat जो है वो इंडिया का नेटिव नहीं है और बार्ले भी नहीं है। ऑब्वियसली ये सेंटेंस में कहने का मतलब है, तो बार्ले isn't either, is either, wheat नहीं है तो बार्ले भी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो यानी आंसर आपका होना चाहिए नेगेटिव आगे के सेंटेंस में। क्लियर? ना तो ये है ना ही ये है कहने का मतलब इसका। तो ये दोनों अच्छा, वीट बार्ले इज नाइदर, नेगेटिव तो यहां से भी हो जाएगा। तो 1 2 3 इन तीनों ऑप्शन में आप गेस कीजिए कौन सा आपका होना चाहिए। वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले इज नॉट आइदर। मेरे विचार से आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, और आपके विचार से क्या होना चाहिए वो आप अपनी आंसर शीट में टिक कीजिए। क्लियर? है क्या, देखिए आइदर हम यूज कर रहे हैं, सिमिलरिटी हो रही है दोनों में, और नेगेटिव सेंस में सिमिलरिटी है, सिमिलर है नेगेटिव सेंस में, तो हमने नॉट और आइदर ये यूज किया। क्लियर? यस। तो चलिए आगे बढ़े। इट विल रेन सून, जल्दी ही बारिश होगी। वांटेड, वुड इट, और बॉट इट, और इजंट इट, और मे इट। इट विल रेन सून। एक यहां क्या दिख गया, क्वेश्चन टैग आपको दिखा, और डेफिनेटली टैग से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चन टैग से आ जाते हैं, और ये पोर्शन ऐसा है जो इग्नोर्ड है, जिसकी कभी हम प्रैक्टिस तक नहीं करते क्वेश्चन टैग की, डेफिनेटली। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आ गए हैं, यहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ध्यान रखिए ये है आपका पॉजिटिव, तो आपका जो टैग होगा वो होगा नेगेटिव। क्लियर? सीधी सी बात। तो पहला हिंट आपको मिल जाएगा, बॉट और मे, ये दोनों आंसर तो आपके होंगे नहीं। अब यहां जो ध्यान दीजिए, आई, ये क्या है शॉर्ट फॉर्म, इट विल रेन। क्लियर? और विल का जो नॉट फॉर्म आ जाएगी वो क्या होगी, विल की नॉट, वांट, तो वांट इट। क्लियर? इज का कोई मतलब नहीं है विल के साथ, ये विल है तो यहां इज नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, वांट। इट विल रेन और वांट इट, यानी ये विल नॉट इट, विल नॉट इट को, विल नॉट को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, वांट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा, आई थिंक आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ जाए। माई बुक इज द न्यू वन, मेरी बुक नई है, एंड इज द टॉर्न वन, और तुम्हारी जो है वो फटी हुई है। तो योर इज द टॉर्न वन, द बुक ऑफ यू योर्स, और द बुक योर्स, द बुक योर। क्या आंसर होना चाहिए भाई, मेरी तो नई है, आपकी पुरानी है, आपकी फटी हुई है। तो फटाफट से, सिंपल सा है, सोचने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए आपका, भाई मेरी बुक है तो यहां पॉजेसिव केस आ गया आपका योर्स। क्लियर? सीधा सीधा सा आंसर योर्स, यानी बिलोंगिंग टू यू, पॉजेसिव प्रोनाउन आपका आ गया। प्रोनाउन हुआ कि एडजेक्टिव हुआ, प्रोनाउन होना चाहिए। ओके, एडजेक्टिव नहीं है। यस, बढ़े आगे। दे नीड नॉट वरी, उन्हें जरूरत नहीं है चिंता की। इजंट इट, डजंट इट, डोंट इट, नीड दे। तो सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन टैग है यहाँ पर भी, और यहाँ अगर नॉट है यानी यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ प्लस में आपका क्वेश्चन टैग आएगा। क्लियर? तो इजंट, डजंट, डोंट, तो क्या आएगा भाई, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, क्या बचा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, तो क्या हो गया, नीड दे। दे नीड नॉट वरी, नीड दे, उन्हें जरूरत नहीं है चिंता की, क्या उन्हें चिंता की जरूरत है। क्लियर हुआ?
सीधा सा आंसर है, क्लियर कट। बड़े आगे ही इज इनडिफरेंट, प्रेज एंड ब्लेम, वो उदासीन रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रपोजिशन आपको फिल करना है प्रेज एंड ब्लेम, ना तो प्रेज का और ना ही ब्लेम का, कोई असर नहीं होता। तो इनडिफरेंट के साथ आप लाते हैं इन, टू, फॉर, अबाउट। बताइए फटाफट कौन सा प्रपोजिशन लाएंगे। इनडिफरेंट हो गया अनइंटरेस्टेड, यानी आप कह दीजिए उदासीन। क्लियर। क्या आएगा, इनडिफरेंट फॉलो करता है किसको, टू को, ही इज इनडिफरेंट टू। क्लियर, वो क्या है, उदासीन है किसके प्रति, प्रेजेंट ब्लेम के प्रति। तो टू आ गया सीधा सीधा सा, बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत यहां नहीं थी। किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेशन द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेशन फॉर द थ्रोन, एक्सेशन होता है गद्दी धारण करना, क्लियर, या राज्याभिषेक आप कह देते हैं। द थ्रोन, तो एक्सेशन फॉर विद अगेंस्ट टू, एक्सेशन के साथ क्या प्रपोजिशन आप लाएंगे। क्लियर, तो गैस कीजिए फटाफट से, गैस ही करोगे क्योंकि याद तो क्या ही नहीं होगा। प्रोपोजिशन तो रटने वाला मैटर होता है, जितना ज्यादा पढ़ लोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, उतनी आपकी प्रोपोजिशन स्ट्रांग हो जाएगी। अदरवाइज और कोई शॉर्टकट प्रोपोजिशन का है ही नहीं। तो एक्सेशन के साथ आप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एक्सेशन टू द थ्रोन, फॉर, विद, अगेंस्ट, टू। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, टू, एक्सेशन टू द थ्रोन। क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया। तो बढ़े आगे, वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट, प्रोपोजिशन के क्वेश्चन है भाई कई सारे। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट द इनजस्टिस डन टू हिम। इंडिग्नेंट क्या होता है, इंडिग्नेंट होता है जिसको आप कह देते हैं खिन्न या क्रोधित आप कह देते हैं। इंडिग्नेंट यानी आप कह दीजिए एंग्री, सो एंगर। क्लियर, तो इंडिग्नेंट के साथ लाए आप फॉर, ऑफ, टू, एट। इंडिग्नेंट क्या होगा, इंडिग्नेंट के साथ आपका आ जाएगा इंडिग्नेंट टू द थ्रोन और एट द थ्रोन। चलिए आपको सिंपल कर दूं, टू और एट, इनमें से आपका आंसर होगा, यहां आपका आंसर नहीं है। तो इंडिग्नेंट फाइनल आंसर, एट। मेरा आंसर एट, आपका क्या है बता दीजिएगा। वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट एट द इनजस्टिस, फिक्स प्रोपोजिशन है, इंडिग्नेंट के बाद आता है आपका एट। यस, इफ शी अ बर्ड शी वुड फ्लाई, यदि वो एक पक्षी होती तो वो उड़ जाती। क्लियर, फटाफट से, बड़ा सिंपल सा आंसर इसका है, क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर। और अनफुलफिल्ड डिजायर के केस में आप क्या लगाते हैं, आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो इफ के साथ, आप वर्ब यहां क्या लगाते हैं, इज, आर, वर, वॉज। शायद लिख लिया होगा आपने आंसर पढ़ते ही, क्वेश्चन का आंसर है क्लियर। इफ शी वर अ बर्ड, यदि वह एक पक्षी होती, और काश वह एक पक्षी होती, तो जहां भी ये काश वाला सेंस होता है वहां आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपकी जो वर्ब होती है वो आप लगाते हैं वर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर द डिमांड और द प्राइस, डबल कंपैरेटिव आ गया, यानी दा के साथ अगर कंपैरेटिव डिग्री आ जाए सीडी, तो दूसरी तरफ कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं आप, वहां भी दा लगा देते हैं। दा प्लस कंपैरेटिव और दा प्लस कंपैरेटिव, दोनों सेगमेंट में आपका दा कंपैरेटिव हो जाता है। तो क्या होना चाहिए इधर आंसर, द ग्रेटर द डिमांड और द हायर द प्राइस। ध्यान ये रखना, हायर मत लगा देना कि हायर द प्राइस। कंपैरेटिव देखें, इधर भी कंपैरेटिव लगा दें, अकेला कंपैरेटिव नहीं आएगा, इससे पहले द जरूर आएगा।
तो क्या हो गया, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of Robert Browning, the couple eloped to Italy where they lived and wrote. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी। कोई वर्क याद आ रहा हो इनका लिखा हुआ तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्लियर? और डेफिनेटली रॉबर्ट ब्राउनिंग को तो पढ़ा ही होगा। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन दोबारा। सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ हर टू मैरी, हर मैरिंग, शी मैरिंग और शी टू मैरी रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्या आंसर होगा? देखिए क्या आना चाहिए आपका, चूंकि यहां आ गया, क्या आ गया, जेरंट। क्लियर? यहां पर आपका मैं हिंट दे दूं आपको, अप्रूव्ड ऑफ मैरिंग यहां आएगा लास्ट में, मैरिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग। और जब मैरिंग आएगा तो मैरिंग से पहले, जेरंट से पहले एक चीज ध्यान रखिए, जेरंट से पहले हमेशा आती है क्या, नाउन। क्लियर? और नाउन आती है जेरंट से पहले, और नाउन भी कैसी आएगी, पॉजेसिव केस में आएगी, पॉजेसिव केस। क्लियर? तो अप्रूव्ड ऑफ और नाउन रिप्लेस कर रहे हैं आप किससे, प्रोनाउन से। प्रोनाउन आए नाउन आए, बात तो एक ही है भाई, अंतर कहां है, जो नाउन है वही प्रोनाउन है। तो अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिंग, बाकी देखिए फिट भी नहीं बैठ रहा, अप्रूव्ड ऑफ हर, अप्रूव्ड ऑफ शी मैरिंग, नो, अप्रूव्ड ऑफ शी टू। सेंटेंस ऑकवर्ड लग रहा है, सीधा सीधा सा आंसर वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं तब भी पढ़ के पता लग रहा है कि क्या आंसर यहाँ होना चाहिए। कुछ चीजें तुक्के से ठीक हो जाती है। कनाडा डज नॉट रिक्वायर दैट यूएस सिटीजन्स ऑब्टेन पासपोर्ट टू एंटर द कंट्री एंड Mexico does neither, Mexico does not either, neither Mexico does, either does Mexico। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन अभी आया था, डज नॉट रिक्वायर, नेगेटिव आ गया, वेट और बार्ले वाला जो आया था। क्लियर? तो यहां क्या लाइए, यहां लाइए आप नॉट, और नॉट के साथ लाइए आइदर। क्लियर? नॉट आइदर। तो कौन सा आंसर होगा आपका, नाइदर, नाइदर, आइदर और नॉट आइदर। तो डेफिनेटली आंसर सेकंड होना चाहिए, एंड मैक्सिको डज नॉट आइदर। ऐसे केस में जहां एक तरफ नेगेटिव आए तो दूसरी साइड भी नेगेटिव आएगा, लेकिन कैसे आएगा, नॉट के साथ आइदर आएगा। क्लियर? नाइदर नहीं आएगा। सिंपल हो गया। बढ़े आगे, अ पर्सन हु ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। अ पर्सन हु makes, puts, relies, runs। यस, वेरी गुड। सब सिमिलर से हैं, सोचना पड़ेगा डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अ पर्सन हु, एक व्यक्ति जो अपने एफर्ट्स पर क्या करता है, भरोसा करता है, हैज द बेस्ट चांस टू विन। उसके जीतने के सबसे अच्छे चांसेस होते हैं, उतने ही अच्छे चांसेस होते हैं। क्लियर? तो क्या लाएं भाई, फिर तो मेक्स, पुट्स, हु मेक्स ऑन हिज ऑन एफर्ट्स, हु पुट्स और हु रन्स। देखिए रन्स तो आएगा ही नहीं, रिलाइज, पुट, इन तीनों आंसर में से आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा होगा, लगाइए फटाफट से गैस। हु, ए पर्सन हु रिलाई ऑन, मेरे विचार से आपका आंसर होगा रिलाई ऑन। रिलाई ऑन क्या हो गया, डिपेंड ऑन, भरोसा करना। जो भरोसा करता है, जो डिपेंड रहता है अपने एफर्ट पे, क्लियर, तो बेस्ट चांस उसके विन के हो जाते हैं। तो हु रिलाइज ऑन, थर्ड वाले आंसर पे आप टिक कीजिए। भाई बता दीजिएगा किसी क्वेश्चन में आपको कंट्रोवर्सी लगती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हो सकता है आपका और मेरा आंसर कोई वेरिएशन हो जाए।
अदरवाइज कोशिश मेरी भी यही है कि सारे आपके सही हों। व्हेन ही डाइड रामानुजन बिहाइंड 3 नोटबुक्स। ओके, व्हेन ही डाइड, जब वो मरे, तो रामानुजम वॉज लिविंग बिहाइंड 3 नोटबुक्स, हैड लेफ्ट बिहाइंड 3 नोटबुक वो छोड़ गए हैं, लेफ्ट और लीव्स। तो सिंपल सी बात है भाई, जब एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो दूसरी तरफ या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट परफेक्ट होगा। क्लियर? तो यहां क्या होना चाहिए, और ये जो सिचुएशन है यहां अगर पास्ट इंडेफिनिट इधर है, पास्ट इंडेफिनिट, तो फिर इस तरफ आना चाहिए मेरे विचार से पास्ट परफेक्ट। भाई जब वो मरे तब उससे पहले ये काम हो गया था। टाइमलाइन पे आइए, एक तरफ जब वो मरे तब ये प्रेजेंट हो गया आपका, यहाँ पास्ट, और उससे पहले ये काम हो गया, तो यानी यहाँ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो रामानुजम हैड लेफ्ट, आपका आंसर क्या होगा? हैड लेफ्ट होगा डेफिनेटली। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? चलिए बढ़िए आगे फटाफट से। फॉर ऑल हिज वेल्थ हेल्थ ट्रिक्स स्टूपिडिटी ही इज अ, ओके, माइजर प्लेयर चीट फुल। सोचिए भाई क्या बने, फॉर ऑल हिज, सबको सब कुछ होने के बाद भी वो क्या है? वो है, यानी भाई सेंटेंस कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस दे रहा है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो ऐसा है। ये सेंस यहां निकल के आ रहा है। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर। ओके, नेगेटिव सेंस जा रहा है, दोनों का अपोजिट सेंस है। और फॉर ऑल हिज हेल्थ ही इज अ प्लेयर, बढ़िया हेल्थ होने के बावजूद भी वो प्लेयर है। कोई रिलेशन, हेल्थ होगी तभी प्लेयर होगा, तो यानी रिलेशन यह नेगेटिव नहीं है। तो ट्रिक्स, फॉर ऑल हिज ट्रिक्स ही इज अ चीट। ट्रिक्स है और चीट है, हाँ हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए। और फॉर ऑल हिज स्टूपिडिटी ही इज अ फूल, नहीं, ये तो सिमिलर हो गए। तो यहाँ जो सेंस फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों में से आपका आंसर आना चाहिए। तो फॉर ऑल हिज, अब देख लें फाइनल आंसर क्या होगा। फॉर ऑल हिज वेल्थ, की संपत्ति होने के बावजूद भी वो क्या है? माइजर है। क्लियर? तो आंसर यही होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए बढ़िया। अच्छा, हम हर क्वेश्चन में, हर लेक्चर में हम लगभग 30, लगभग क्या 30 क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यूज। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है। क्या ये स्ट्रेंथ नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है, या इससे कम लेके आऊं, या इसको बढ़ा दिया जाए? ये भी आप एक बार कमेंट करके अपनी राय छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं। इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड टू लव। एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन्ड, स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है टू लव ईच अदर, ऑल अदर, वन अनदर, ऑल टुगेदर। फटाफट से आपका आंसर हो जाना चाहिए। देखिए ईच अदर और वन अनदर का अंतर, ईच अदर दो के लिए यूज होता है, ईच अदर दो के लिए, ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। क्लियर? तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है टू लव, क्या आंसर होना चाहिए भाई? वन अनदर होना चाहिए। क्लियर? टू लव ऑल टुगेदर, ओके, ऑल अदर्स, ईच अदर्स, कोई मतलब नहीं है इन इसका और इसका भी, सीधा वन अनदर ये आंसर आपका होना चाहिए। क्लियर? बस ध्यान ये रखिए, टू और मोर देन टू। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ द वर्क। Okay, put his all whole life, put on the work, put in, put into, put upon. Okay, भाई काम पे उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जो लाइफ है, क्या है कहा है ना, यहाँ सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अपनी लाइफ को उन्होंने काम में अपना लगा रखा था। क्लियर? यानी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग समथिंग, ये कहने का मतलब है यहाँ पे इस सेंटेंस का। तो पुट ऑन, पुट इन, पुट इनटू, पुट अपॉन, तो भाई क्या होना चाहिए? पुट, अगर कहीं आपका डिवोट कर दिया आपने तो फिर आप पुट इन का यूज करते हैं, पुट ऑन का नहीं करते। क्लियर? पुट इन, मिस्टर ऑबी पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क, मेरे विचार से पुट इन। ओके, आपका आंसर क्या है? लगाइए अपना फटाफट से अपना आंसर।
All decisions are likely to be taken by consensus. Consensus क्या होता है? आम सहमति होती है क्या consensus? Clear? All decisions anyhow are likely to be taken, forever are likely, somehow are likely और however are likely. भाई गैस करोगे यहाँ? क्लियर? तो रूल तो कोई है ही नहीं यहाँ. क्या रूल है यहाँ पे? anyhow are likely, forever, somehow, however. देखिए फटाफट से क्या आंसर आपका आना चाहिए. कुछ चीजें गैस करके भी ठीक करनी होती, तुक्के लगाने पड़ते हैं. ऑल डिसीजंस. अच्छा एक चीज यहाँ है, सारे जो निर्णय हैं वो आर लाइकली टू बी टेकन बाय कंसेंसस. तो भी, तथापि का सेंस यहाँ आ रहा है. तो क्या आपका आंसर क्या हाउएवर नहीं होना चाहिए क्या? हाउएवर आर लाइकली. ओके, ऑल डिसीजंस हाउएवर आर लाइकली टू बी टेकन. यस, ओके. हाउएवर आएगा भाई मेरे विचार से. तो सीधा सीधा सा आंसर निकल कर आ रहा है. क्या स्किप तो नहीं हो गया है? 51, 52. यस. कुमार बॉय स्वैम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी. ओके. Kumar, a 17 years old, a 17 years old है, 17 साल का लड़का है. अब इन चारों में से देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. कई बार इसमें हम गलती कर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में. तो यहाँ गलती आपकी होनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए आप. कंपाउंड, ऐसा जो केस है वो है आपका कंपाउंड एडजेक्टिव का. और कंपाउंड एडजेक्टिव जब भी ऐड होंगे आपके हाइफन से आप ऐड करेंगे इनको. क्लियर? हाइफन तो हालांकि सब में लगा हुआ है. फिर देखिए आंसर क्या आना चाहिए आपका. 17 years old. इस ईयर्स का कोई मतलब नहीं. आज 17 year old काफी कुछ सही जा रहा है. आज 17 year एजेड बॉय. एजेड बॉय होता है क्या? नहीं होता है. ओल्ड बॉय. तो ये आंसर आपका नहीं आएगा, ये आंसर आपका नहीं आएगा. 17 year old. अच्छा, द 17 year old बॉय. कुमार द 17 year old बॉय. दा तब होता जब केस इन अपोजिशन होता. केस इन अपोजिशन का है कोई मतलब नहीं है भाई, मेरे विचार से है ही नहीं केस इन अपोजिशन यहाँ. क्लियर? तो क्या हो गया? द कुमार अ 17 year old बॉय. कंपाउंड एडजेक्टिव है तो कुमार अ 17 year old. द 17 ईयर, दा का कोई मतलब नहीं है यहाँ. फिर आपका क्या आएगा? आ 17. ये बी वाला आंसर आपका होना चाहिए. ओके. बढ़िया. सी इज ब्यूटीफुल ब्रेव. सी इज ब्यूटीफुल बट एंड यट सो. कंजंक्शन लगाना है आपको. वो सुंदर है. सुंदर होने के साथ साथ क्या है भाई? कह दिया सुंदर है, लेकिन बहादुर है. किंतु बहादुर है, फिर भी बहादुर है, और सुंदर है इस कारण से बहादुर है. क्या आएगा? देखिए यहाँ ऑल्सो का सेंस दे रहा है कि वो ब्यूटीफुल, वो सुंदर है और बहादुर भी है. तो ऑल्सो के सेंस में क्या आना चाहिए? बात ऑल्सो की अगर हम कर रहे हैं तो क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है और बहादुर है. वो सुंदर है किंतु बहादुर है? नहीं. वो सुंदर है फिर भी बहादुर है. ऐसा थोड़ी है जो सुंदर नहीं होती वो बहादुर नहीं होती. और वो सुंदर है, कोई रीजन है सुंदरता बहादुर होने का? नहीं है. तो क्या है? ऑल्सो के सेंस में आप लेके आए. सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव. वो सुंदर है और बहादुर है. क्लियर हो गया आंसर? इस तरह भी समझ में आ जाते हैं कुछ आंसर्स. भाई मैं तो इसी तरह समझ लेता हूं, कहीं नहीं समझ आते तो. गांधी जी विल in history as one of the greatest men they ever lived. Go by, go on, go down, go through. Very good. Go by क्या होता है? To pass or to be guided by something. Go by, to be guided by समथिंग. अच्छा, गो ऑन क्या होता है? गो ऑन काम को किसी जारी रखने के सेंस में, कंटिन्यू करने के सेंस में आप क्या लाते हैं? गो ऑन का यूज करते.
गो डाउन क्या हो गया? टू फॉल टू द ग्राउंड। गो डाउन यानी जमीन पे गिरने के सेंस में आता है। और एक चीज और होती है, टू बी रिमेम्बर्ड। याद रखने के सेंस में भी गो डाउन आता है। तो यानी गांधी जी विल गो डाउन। और गो थ्रो क्या होता है? यानी आपने किसी चीज को क्या कर दिया? एग्जामाइन कर दिया। गो टू एग्जामाइन समथिंग, उस सेंस में आप एग्जामाइन के सेंस में आप गो थ्रो का यूज करते हैं। क्लियर? केयरफुली आपने एग्जामाइन कर दिया उस सेंस में। तो क्या है भाई, फिर गांधी जी गो डाउन, फॉल वाला तो सेंस है नहीं यहाँ, फॉल टू द ग्राउंड वाला तो है नहीं, गांधी जी गिर जाएगा। गांधी जी हिस्ट्री में याद रखे जाएंगे, ग्रेटेस्ट मैन। क्लियर? तो गो टू बी रिमेम्बर्ड, विल बी रिमेम्बर्ड। ओके, तो सेंटेंस आपका क्या होना, आपका जो सेंटेंस में आंसर आपका क्या होना चाहिए? थर्ड वाला आंसर, गो डाउन आप टिक कीजिए। क्लियर हो गया? देखिए फ्रेजल वर्ब प्रॉब्लम करती है, यहां भी करती है इस प्रॉब्लम फ्रेजल वर्ब में। डेफिनेटली फ्रेजल वर्ब के लेक्चर्स लेकर आऊंगा मैं। ऑल द एप्लीकेंट्स एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। ऑल द एप्लीकेंट्स, रैंक एंड द रिजल्ट। ओके, तो क्या होना चाहिए भाई? ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक, ओके, आर टू रैंक और टू बी रैंक्ड, ओके, आर रैंकिंग, कि सारे एप्लीकेंट्स की रैंक और जो रिजल्ट है वो जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। क्लियर हो गया भाई? चूंकि सेंटेंस है, देखिए ऑल द एप्लीकेंट्स, सीधा सीधा तो मैं बताऊं, ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक, पहले ही नजर में मुझे लगा कि आंसर इसका रैंक होना चाहिए। हो सकता है आपको भी यही लगा हो। क्लियर? लेकिन दूसरी नजर में यहां जब ध्यान दिया, विल बी अनाउंस्ड सेंटेंस है किसमें? पैसिव वॉइस पे। तो जब इस स्ट्रक्चर में पैसिव है, दोनों इस सेंटेंस, दोनों क्लॉज जुड़ी हुई है एंड से, तो जब इधर पैसिव है तो भाई इधर भी पैसिव होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो अब पैसिव होना चाहिए, तो आर टू बी रैंक्ड, ये वाला आंसर आपका होगा। तो आर टू रैंक, आर रैंकिंग, ये पैसिव स्ट्रक्चर है ही नहीं, रैंक नहीं, तो आर टू बी, ऑल द एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। अब देखिए आंसर आपका बिल्कुल फिट बैठेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो कई बार जो पहली नजर में भा जाए, पहली नजर में सेंटेंस ठीक लगे, उसको सही ना मान लीजिए। चार ऑप्शन पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कई बार ऐसी गलती हो जाती है। द स्पीकर डिड नॉट properly space out his speech but went on one point only. Speaker did not properly space out his speech but went on stressing, avoiding, devoting or decrying. Okay, but went on stressing, वेंट ऑन जारी रखा उसने, स्ट्रेसिंग वन पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस एम्फसिस करना उसने जारी रखा। तो स्ट्रेसिंग यहां पर आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? टूरिस्ट्स ऑलवेज एंजॉयड, ओके, द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। ओके, the tourist always enjoyed to watch, enjoyed watching, is in seeing or seeing, enjoyed seeing the setting। भाई enjoy के बाद आप see का तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं है? seeing और in seeing कोई मतलब नहीं है। अब कोई चीज आप ध्यान से देख रहे हैं भाई, enjoy कर रहे हैं किसको? सेटिंग सन को, तो डेफिनेटली वहां वॉचिंग होगा, वॉच कर रहे हैं आप। क्लियर? ध्यान से देख रहे हैं, टू लुक केयरफुली, वॉच। तो यहां क्या आना चाहिए? वर्ब का, एंजॉय का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आना चाहिए, और एंजॉयड टू वॉच नहीं आएगा, फिर आएगा एंजॉयड वॉचिंग। क्लियर? टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉयड वॉचिंग द सेटिंग सन, सीधा सीधा सा आंसर। क्लियर हो गया? यस, क्लियर हो गया तो बढ़े आगे।
A troop of Japanese artists stepped off the coach amidst a warm welcome. Troop, band, gang. भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। एक बार एक क्वेश्चन आया था, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन था शायद, तो वहां बैच था, 3-4 ऑप्शन से थे, और आया था पीजीटी में, एक बार मैं गलत भी करके आया था। तो कई बार इस तरह के नाउन वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ट्रूप, तो ये ट्रूप क्या है? TROOP ट्रूप, ये तो सोल्जर वाला ट्रूप है भाई। TROUP ट्रूप क्या है? ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, ये ट्रूप। तो डेफिनेटली आर्टिस्ट का ग्रुप है, तो आंसर तो आपका ये होगा। और बैंड क्या है? बैंड आप यूज करते हैं म्यूजिशियन का ग्रुप हु प्लेड पॉपुलर म्यूजिक। तो यहाँ बैंड नहीं हो सकता क्या भाई? द बैंड ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टैप्ड ऑफ द कोच, नहीं, ये परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए यहाँ बैंड नहीं है। परफॉर्मेंस होता कहीं तो बैंड आपका आंसर यहाँ हो जाता, तो बैंड नहीं होगा। और गैंग हो गया आपका डाकुओं का, चोरों का गैंग, क्रिमिनल का गैंग, प्रिजनर्स का गैंग, उस सेंस में आप गैंग को यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ ट्रूप ये सोल्जर, और ये आर्टिशियन का, आर्टिस्ट का ग्रुप, तो इस ट्रूप को आप बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा, आपका आंसर ये ट्रूप होगा। बढ़े आगे। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड with things are changing the way reconciled with 2, 4, 8। एक टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं कि ये लेक्चर रिकॉर्ड्स मॉर्निंग में करना पड़ता है और एडिटिंग भी इसमें कुछ नहीं होती, तो एज इट इसको शाम को अपलोड कर दिया जाता है। कि अगर इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, लाइव आपकी क्लास ले ली जाए, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपका यूट्यूब के से इसको लाइव किया जाए तो कैमरे का जो फोकस है वो ब्लर होता रहता है। उसका कोई सॉल्यूशन हो किसी के पास तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो काम बढ़ जाता है। हालांकि बढ़ता भी क्या है, इस मॉर्निंग में रिकॉर्ड हो गया, सीधा अपलोड कर दिया, शाम को आपने वॉच कर लिया इसको। तो कैमरा ये ओपन कैमरा से रिकॉर्ड होता है, उसका बाकी सेटिंग उसकी ऑफ करके। चलिए देखिए आगे। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड विद 2 of 4 at। रिकंसाइल के साथ आप क्या यूज करते हैं? अच्छा, रिकंसाइल होता है सामंजस्य बैठाना। सामंजस्य, बड़ा नहीं छोटा सा है, सामंजस्य। भाई राइटिंग बड़ा गंदा सा आता है इस बोर्ड पे, वैसे है ही गंदा, लेकिन उस वाले पहले वाले पे फिर भी थोड़ा सा ठीक आ जाता था। सामंजस्य। क्लियर? रफ कर दिया भाई। तो रिकंसाइल के साथ आप प्रिपरेशन यूज करते हैं, रिकंसाइल विद और टू, इन दोनों में से कोई होगा मेरे विचार से, विद या टू। 4 और 8 तो है ही नहीं, रिकंसाइल 4, रिकंसाइल 8 नहीं, तो रिकंसाइल 2 होना चाहिए। सामंजस्य बैठाने के सेंस में रिकंसाइल 2 का आप यूज करते हैं। बढ़े आगे। रमप्पा is electing as the mayor of the town and will be assumed charge this Friday। तो रमप्पा elected, is electing, will assume charge this Friday। इलेक्टेड, रमप्पा को चुन लिया गया। रमप्पा इलेक्टेड, नो 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 नो, सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। रमप्पा इज इलेक्टेड एज द मेयर, रमप्पा को चुन लिया जाता है और उसको इस फ्राइडे चार्ज मिल जाएगा। तो इज इलेक्टेड यहाँ आपका आंसर होना चाहिए। लाइव में थोड़ा सा कई बार आसानी ये हो जाएगी, आपके कमेंट्स भी साथ साथ पढ़े जाएंगे, अदरवाइज तो पता ही नहीं लगता आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपके ऑप्शन भी तभी देखे जा सकते हैं, कौन एक्टिव है कौन नहीं है वो भी देखा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि जब उससे रिकॉर्ड होगा लेक्चर, आई थिंक सो, तो जो फोकस है वो गड़बड़ होगा। क्लियर?
मूवमेंट के साथ फोकस गड़बड़ हो जाता है, तो फोकस लॉक करना पड़ता है ऑटो फोकस, तब जाके लेक्चर रिकॉर्ड हो पाते हैं। तो किसी पे सॉल्यूशन हो, काफी लोग आप लोगों में से काफी लोग हो सकते हैं यूट्यूब के एक्सपर्ट हो, तो चलिए 30 क्वेश्चन बता दीजिएगा, कुछ आपके पास ऑप्शन हो तो। 30 क्वेश्चन यहाँ हमने डिस्कस किए, और इनमें से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बता दीजिएगा। और बड़ी अच्छी बात है, अगर हम कोई गलती कर रहे हैं या लो स्कोर भी है तो उसको रियलाइज करना भी सीखना चाहिए। मैं बेधड़क कह देता हूँ कहीं कोई क्वेश्चन गलती करके आया था एग्जाम में, गलत करके, हाँ ये क्वेश्चन में तब गलत करके आया था, लेकिन तब गलत था, आज गलत नहीं होगा। तो लर्निंग स्लो प्रोसेस है, सीखता है आदमी जीवन भर, और नो डाउट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बोल देता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए भी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।